और उसके बाद फिर बारिश 10 दिन का ब्रेक हो जाता है। तो ये स्थितियाँ थोड़ी चिंताजनक होती हैं और इसमें हमारे किसानों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा देख के चलना है और इसके लिए हमें जागरूक रहना है और थोड़ी ये सोच के चलना है कि अगर बारिश कुछ दिन बीच में नहीं होती है तो हम अपनी भेड़ को, और अगर प्लांटेशन हो जाता है तो उसको कैसे रखेंगे। दूसरी बात ये कि जो मानसून है वो मुझे लगता है कि 25 जून तक उत्तर भारत का काफ़ी इलाका कवर करेगा और मुझे लगता है 2 या 3 जुलाई तक वो पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा। ये स्थितियां अभी आगे देखने में, जैसे मौसम की जो हमारे मॉडल्स हैं उनको देखने पे पता लग रहा है। तो लेकिन होता क्या है कि जो बारिश एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, एक दिन में बारिश दर्ज की जाती है फिर बारिश नहीं होती है, अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो थोड़ी चिंताजनक है। और बाकी बारिश जो हमारी रिकॉर्ड होती है वो बारिश में कमी नहीं है, बस पेची रेन होती है। थोड़े थोड़े दूर पर कहीं कहीं 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है एक ही शहर में, और एक इलाके में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इस तरह जो पॉकेट्स में बारिश होने लगी है, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत छोटी होने लगी है, पेची रेन होने लगी है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ी चिंताजनक हैं। और इस पे तो जल्दी कोई काम नहीं करा जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता रहता है कि 30 से 40 सालों में मौसम का पैटर्न बदलता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें हमें लेकिन इनकी तैयारी करके चलनी चाहिए थी। जिस तरह से गवर्नमेंट बहुत सजग रहती है और लगातार अब देखिए मानसून में आए हफ्ते मीटिंग भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अनुसंधान परिषद है, वहाँ पर देखिए अभी कल मीटिंग हुई थी 12 तारीख को, और फिर वहाँ पर 19 तारीख को बैठक बुलाई गई है। तो वहाँ मौसम पर कैसे, किस फसल में क्या करना है, क्या हमें पशुओं के लिए करना है, एक एक टॉपिक पर सारे उस विभाग के अधिकारी और उस विभाग के वैज्ञानिक इकट्ठे होते हैं और पूरी एक हफ्ते तक की हम लोग जानकारी अखबारों के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, सारी यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से और ज़िले के जो भी अधिकारी हैं, जो प्रदेश लेवल के जो भी अधिकारी हैं, उनके थ्रू, जिलाधिकारी के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू सभी जगह भेजी जाती है। और इसके बाद जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा, और लगातार देखिए इस समय किसानों के बीच में वैज्ञानिक जा रहे हैं और उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको माननीय हमारे जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं मिस्टर शिवराज सिंह जी, वो कह रहे हैं और वैज्ञानिक जा भी रहे हैं। लगातार इतनी गर्मी में फील्ड में सारे दौरे हो रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वाइस चांसलर, सब लोग दौरे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें आगे भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि टाइमली हम किसानों को ये सूचना दे पाएँ कि अब इस हफ्ते में बारिश इतनी होनी है। और पर्टिकुलर जिले लेवल पे जो IMD कर रहा है और भारत मौसम विज्ञान जिस तरह से 6 किलोमीटर वाला भारत मौसम विज्ञान 6 किलोमीटर पे जो पूर्वानुमान जारी करने वाली बातें हैं, तो उनसे बहुत राहत मिलने वाली है पूरे देश में किसानों को, जनमानस को। तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और लगातार, लेकिन मानसून की जो बारिश है वो पैन इंडिया में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी जो जून में है वो जरूर बारिश अब हमारी माइनस में पहुंच गई है, 30 से 40% बारिश कम है, और यही मई में जो बारिश थी वो 40% करीब बारिश ज़्यादा हो गई थी। तो एक बड़ी बात कि इस बार जो जून में मानसून की बारिश है वो माइनस में पहुंच गई है, ये SN पांडे साहब बता रहे हैं। और ये एक चिंता का विषय भी है। अब आगे आने वाले वक्त में कैसा रहेगा इसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, कुल मिला के यूपी के लोग बड़े परेशान हैं। तो यूपी के अलग अलग जिलेवार अगर कुछ थोड़ा बहुत आप एक आइडिया दे दें, एक अनुमान दे दें कि पश्चिमी यूपी से और पूर्वी यूपी तक कि कब कब और किस किस तारीख को उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा-सा देखिए उन लोगों के लिए अगर राहत हो 16 जाएगी। तारीख से कई सभी सारे 16 तारीख से बारिश की गतिविधियां काफ़ी दूर तक कवर करेंगी, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश भी है हमारा, और पूरा उत्तर प्रदेश। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तराई के रीजन में, उत्तराखंड में थोड़ी ज़्यादा होंगी, और थोड़ा जो हमारा पूर्वी सिद्धार्थनगर वाला इलाका है, कौशाम्बी वाला इलाका है, यहाँ भी होंगी। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ये बंगाल की खाड़ी का आपस में इंटर कनेक्शन हो जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही
कई और ज़िले हैं जहाँ पे जो झांसी मंडल है हमारा, बुंदेलखंड इलाका है, बुंदेलखंड के इलाके में भी अगर अरेबियन सी से मॉइस्चर फीड आता रहा तो वहाँ भी बारिश होगी। लेकिन जो बारिश होती है वो अब पॉकेट्स में होती है, थोड़े थोड़े इलाकों में होती है। ये दिक्कतें आगे आएंगी, लेकिन बारिश ठीक होने वाली है और सभी जगह बारिश होगी, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी। तराई का रीजन, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले, सोनभद्र वाला इलाका, मिर्ज़ापुर वाला इलाका, गोरखपुर, यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगी। हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो मध्य का इलाका है, जिसमें कानपुर, लखनऊ, औरैया और जो बुंदेलखंड के लगे हुए इलाके हैं, यहाँ भी बारिश अच्छी होने वाली है, बारिश अच्छी होगी। और इसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से और इधर से बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से, वहाँ तीनों जगह, जहाँ तीनों जगह का सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहाँ क्लाउड फॉर्मेशन भी अच्छी होगी, लेकिन वहाँ बिजली गिरने की संभावना देखिए बनी रहती है। इसमें किसानों को लगातार सलाह दी जाती है कि वो अगर पानी में, खेत भरे में पानी लगा रहे हो, धान के खेत में पानी हो और बिजली चमक रही हो, तो वो पानी के स्रोतों से बाहर निकल आएँ, किसी तालाब या पोखर में ना रहें, लंबे पेड़ जो होते हैं उनके नीचे खड़े ना हों, पक्के मकानों में लें। क्योंकि आप देखिए सबसे ज़्यादा अब इन जो मौसम परिवर्तन हो रहा है तो उसमें बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप देखिए लगातार, चाहे बिहार हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में भी ज़्यादा होती हैं और कहीं कहीं ज़्यादा इस तरह की हमारी दर्ज की जाती हैं। तो हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए। और बाकी तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्वानुमान है कि मानसून आगे बढ़ेगा और मानसून अच्छा होगा। हमारा इस 25 जून तक उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा और इसके बाद मुझे लगता है जुलाई 2-3 तक, मुझे लगता है पूरा हम पैन इंडिया और राजस्थान का एरिया भी मानसून कवर करने की पूरी संभावना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। बहुत ही सराहनीय काम आप कर रहे हैं, लगातार मौसम से जुड़े तमाम अपडेट हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं ये इस बार आपने जो मानसून की गुड न्यूज़ दी है कि बारिश अच्छी होने वाली है, ये लोगों को राहत देगी। वहीं एक बात ये भी है कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर डॉक्टर एस.एन. पांडे साहब लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, जुड़ेंगे और बताते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे तमाम व्यूअर्स की तरफ से, हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।